बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सोशल मीडिया के ऊपर शोर पड़ा हुआ है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अंदर क्या डिस्कस हुआ, किसने किसकी हिमायत की। हमारे सहाफ़ी दोस्तों से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ वाले बहुत सारे शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जब आप की मर्जी की रिपोर्टिंग ना हो आपको बुरा भी लगता है। आप कहते हैं कि नहीं ये उसके साथ मिला हुआ, वो उसके साथ मिला हुआ है। इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मैंने आपको कल बताया था, खुरम ज़िशान हूं या इरफान सलीम या दीगर लोग जो थे, उनकी कल मुज़ाकरात की जो नशिस्त थी वो नाकाम हो गई हुकूमत के साथ, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि जो सियासी कमेटी है उसके अंदर ये मामला जाएगा और सियासी कमेटी जो फैसला करेगी उस फैसले को कबूल किया जाएगा। तो जनाब ये रात को इस मसले का एक हल निकला और जो सियासी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने रात को उम्मीदवार न सिर्फ फाइनल कर दिए हैं बल्कि उनके ऐलान भी कर दिए हैं। वो कौन कौन से हैं मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूं। लिखा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के उम्मीदवारों के जो नाम फाइनल किए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं। जनरल नशिस्तें मुराद सईद नंबर 1, फैसल जावेद नंबर 2, मिर्जा खान अफरीदी नंबर 3, पीर नूरुल हक कादरी नंबर 4। तो जनरल नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार हैं। खवातीन की नशिस्तों के ऊपर रुबीना नाज को नॉमिनेट किया गया है। टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर आजम खान सवाती को नॉमिनेट किया गया है। तो 6 के 6 उम्मीदवार वही हैं जो पहले कहा गया था और जिसमें कहा गया था रद्दोबदल वाले, और मिर्जा आफरीदी का नाम उसमें शामिल है। और उसके अलावा जो सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त है उस पर मिशाल यूसुफ जई उम्मीदवार होंगे और इस सिलसिले में यह ऐलान किया गया। मजीद इसमें लिखा गया है कि इमरान खान साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी ने इन्हीं नामों की तौसीक की है, यानी इन नामों की तौसीक कर दी गई है। इलावा अजीम पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब के अहकामात ये थे कि इलेक्शन के मुकाबला या बिला मुकाबला होने का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी बाहमी मुशावरत से कर ले। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुतफिका तौर पर फैसला किया है कि रिवायती तौर पर होने वाली खरीदो फरोख्त के शर्मनाक अमल को खत्म करने और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए बिला मुकाबला फैसले को तरजीह दी जाती है। सियासी कमेटी ने इस फैसले को कसरते राय से मुकम्मल तायद दी और बाकी उम्मीदवारान के कागजात वापस लेने का फैसला किया है। 2-3 बातें इसमें। पहली है, उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। वही उम्मीदवार जो अली मीन गंडापुर चाहते थे वो सारे आ गए। नंबर 2, अली मीन गंडापुर की ख्वाहिश थी कि ये बिला मुकाबला इलेक्शन होना चाहिए, बिला मुकाबला हो गया। नंबर 3, अली मीन गंडापुर चाहते थे कि बाकी जो उम्मीदवारान हैं वो कागजात वापस लें, जो कल तक कह रहे थे कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम डटे रहेंगे। तो उनको ये कहा गया है कि आप जो है वो कागजात नामजदगी उनके वापस लेने का फैसला किया गया। अब अगर सियासी कमेटी के फैसले के बाद भी वो अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते तो फिर मेरा ख्याल है उससे फिर तमाशा बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाक़तन जो है वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले रहे हैं कि वो वापस नहीं ले रहे। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। और इसके बीच में मैं आपको जो एक चीज़ और बता रहा हूँ कि चूँकि वीकेंड है और वीकेंड के ऊपर जो शरीफ ख़ानदान है वो आप जानते हैं कि ज़रा गलियात में या सेहत अफजा मकाम के ऊपर जाने को तरजीह देता है। साहिब सरवत भी हैं, साहिब हैसियत भी हैं। तो जो नवाज़ शरीफ हैं वो पहले वहाँ पे पहुँच गए थे और नवाज़ शरीफ जो हैं वो मरी में हैं। तो शहबाज शरीफ जो है वो रात को जो उनकी अपनी रिहाइशगाह है डोंगा गली की, तो इत्तलात ये हैं कि शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह के ऊपर रात पहुंच गए थे और मरीम नवाज शरीफ के हवाले से बताया जा रहा है कि वो आज मरी पहुंचेंगी और इतवार वाले दिन यानी कल जो है वो शरीफ ख़ानदान लंच के ऊपर मिलेगा और इकट्ठा होगा। और उसमें ये बताया गया है कि माहिर जो बावर्ची हैं उनको भी तलब कर लिया गया है ताकि शरीफ ख़ानदान का जो खाना शाना है वो तैयार किया जा सके। और जो उसमें मुख्तलिफ बातें हैं कि शायद कोई कैबिनेट के अंदर फर्दर एक्सटेंशन की जाए, इलेक्शंस हैं, बाकी मामलात हैं, उन चीज़ों को लेकर जो है वो अपनी मुशावरत करेंगे। यानी इसमें आप यूँ कहिए ये प्योरली
जो शरीफ फैमिली है उनका एक अपना इकट्ठ है और वो उस इकट्ठ के अंदर अब क्या डिसाइड करते हैं ये एक देखने वाली बात होगी, या उसमें देखना पड़ेगा कि क्या उसमें से आउटकम आता है। अच्छा, इसके बीच में एक चीज़ और है, और वो जनाब अली आज लाहौर समेत दीगर जगहों के ऊपर हड़ताल की कॉल दी गई थी ताजरों की तरफ से, जो FBR के मुख्तलिफ लॉज हैं या बाकी चीज़ों के ऊपर। तो क्या वो हड़ताल ग्राउंड के ऊपर कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही? मिसाल के तौर के ऊपर लाहौर शहर की अगर मैं बात करूं तो आज लाहौर शहर में जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी अपील के ऊपर जुज़वी हड़ताल देखी जा रही है, और उसमें जो तमाम बड़ी मार्केटें हैं, मिसाल के तौर पे शालम या जिसको हम शालमी मार्केट कहते हैं, और वो मुकम्मल तौर पे बंद है। सर्कुलर रोड जो है बंद है, आज़म क्लॉथ मार्केट बंद है, मोती बाज़ार बंद है, शू मार्केट बंद है, दिल्ली दरवाजे, कश्मीरी बाज़ार बंद है, ब्रंडत रोड बंद है, मॉल रोड बंद है, बीडन रोड बंद है, हॉल रोड बंद है, अनारकली बाज़ार बंद है, शादमान मुकम्मल तौर पे बंद है। लेकिन कुछ ऐसी मार्केटें जो बड़ी मार्केटें तस्वुर नहीं की जाती, जिसमें गड़ी शाहू की मार्केट है, जिसमें मजंग मेन बाज़ार है, और उसके अलावा मेन फ़िरोज़पुर रोड है, धर्मपुरा मेन बाज़ार है, सदर बाज़ार है, ये खुले हुए हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि जब हुकूमतों के हवाले से इस तरह से नहीं होता कि कोई आप चीज़ को यूँ समझे कि आज शुरू हुई है तो आज ही कोई तहरीक आ गई है और हुकूमतें धड़ाम से नीचे आन गिरी हैं। यानी इस हुकूमत का भी पहला साल मुकम्मल हुआ है, और आम तौर पे अगर आप लाहौर समेत बाकी जगहों के ऊपर देखेंगे तो जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं वो मुस्लिम लीग नून ने बड़े तरीके से मैनेज किए होते हैं। उनको पता होता है कि यहाँ पे कौन कौन लोग हैं। आपको नईम मीर जो हैं आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नज़र नहीं आएंगे। अगर ये इमरान खान का दौरे हुकूमत होता तो वो कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में या बाकी जगहों के ऊपर करते, लेकिन अब वो जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सन्नाटा है। आप छोड़ दीजिए कि नईम मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं करते। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आपको पेट्रोल की कीमतों का नहीं पता, आपको बिजली के बिलों का नहीं पता, तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि लोगों की मुश्किलात क्या हैं। लोगों से जब बात करते हैं ना, मार्केट में जाके शोज़ करते हैं, तो वो बाकायदा उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। 35,000, 40,000, 45,000 में या उससे भी कम में लोग बेचारे काम कर रहे हैं। लेकिन अब वो जो नईम मीर जैसे मसीहा हैं वो खामोश हैं। उसकी वजह क्या है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं होगी तो जिस तरह वो होता है ना चाबी वाला खिलौना, और चाबी देते हैं और वो चलना शुरू कर देता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे चाबी वाले खिलौने जो है उस दौर में चलना शुरू हो जाएंगे। फिर वो महंगाई और बाकी बातें करेंगे। लेकिन इस हड़ताल का एक बात ज़रूर है, इससे ओवरऑल शायद आज मीडिया भी डाउन प्ले करे, बाकी चीज़ें भी करे, लेकिन आगाज़ हो गया है और ग्राउंड पे लोगों को पता है क्या हो रहा है। और जब तहरीक इंसाफ, जो कि अब 5 अगस्त वाली तहरीक चल आती है या नहीं आती, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि गंडापुर साहब ने उसमें से 90 दिन की बात करके उस गुब्बारे से हवा निकाल दी है। अब ये तहरीक इंसाफ के ऊपर है कि वो मोमेंटम बिल्ड कर पाती है कि नहीं कर पाती। गो के हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके जो वर्कर्स हैं, जो उनकी वहाँ पे मकामी क़यादत है, वो रैलियाँ, वो शो या वर्कर्स कन्वेंशन ज़रूर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब मरकज़ी सतह के ऊपर पार्टी ना करना चाह रही हो या इंटेंशन ना हो, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि नहीं कर पाते। फिर जब आपको वही सोशल मीडिया जो आपकी ताकत हो, वो आपकी आंखों में खटकता हो, तो फिर आपने क्या करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।